व्हाट्स अप वेलकम टू वीकली एआई डे न्यूज एंड इस बार वीडियो थोड़ा सा अलग है. आई हैव विथ मी टू पीपल. वन इज द यूजलेस पॉपअप नमन मनोचा एंड What's the अनदर fam bro? इज सार्थक. सार्थक इंट्रोड्यूस कर ले अपने आप को. So guys, Sarthak this side, working with two companies in North India and running some community. ओके तो सार्थक Basically, ओके सार्थक बेसिकली ही वर्क्स विद कंपनीज दैट डू एजुकेशन एंड टेक. ठीक है, तो अभी चालू करते हैं. वी हैव अ बंच ऑफ टॉपिक्स फॉर टुडे. तो सबसे पहले तो देयर इज चैट जीपीटी में बेसिकली एक नया फीचर आया. देख, मैंने एआई फॉर कोडिंग ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा है. तो बेसिकली समझ ले, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड अ प्रोजेक्ट एंड लेट्स से मेरे को कोई चीज के बारे में बात करनी है, जैसे एआई न्यूज. मैं एक प्रोजेक्ट बना लूंगा एंड वो प्रोजेक्ट के अंदर मैं मल्टीपल चैट्स बना सकता हूँ. मैं अपनी खुद की फाइल्स ऐड कर सकता हूँ. मैं स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन डाल सकता हूँ एंड वो अक्रॉस 5-6 चैट्स कोऑर्डिनेटेड रहेगा. मतलब और फिर जैसे चैट जीपीटी में पुराने पुराने चैट्स हो जा सकते हैं ना, तो हम इसमें सारे चैट ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. बेसिकली ये फीचर है. हाँ बेसिकली मेरे यह फायदा आएगा लाइक मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ. तो मैंने ना जब पहली बार अपना नेम डाला था ना, अपना फुल नेम, तो उसमें मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी अपनी कास्ट में. आज तक भी वो उस जब भी कोई फॉर्म लिखवा रहा हूँ, मेल लिखवा रहा हूँ, आज तक वो सेम गलत स्पेलिंग यूज करता है. बट अब लेट्स सपोज ये चीज आ जाएगी तो ये रहेगा, प्रोजेक्ट्स कंप्रेस रहेंगे कि एक लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कंपनी का डेटा एक प्रोजेक्ट फाइल में, एक कंपनी का एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं सभी कंपनी का एक ही चैट जीपीटी में डाल देता हूँ, तो कई बार इंटररिलेटेड हो जाता है. आई थिंक जो इन लोगों का डेमो था ना, इन लोगों ने ऐसा भी दिखाया था कि ये जो एड फाइल्स है ना, इसके अंदर लिटरली ये लोग एक कोड बेस अपलोड कर रहे हैं एंड वो कोड बेस में चेंजेस करा रहे हैं. तो अगर तूने चैट जीपीटी से कभी प्रोग्रामिंग करने का ट्राई किया होगा ना, तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि उसको ये नहीं समझता कि बाकी सारी फाइल्स में क्या कॉन्टेक्स्ट है. लेकिन अब वो भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कोड बेस ही अपलोड कर दिया. and since मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता है AI के बारे में, मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा इस पे. आई सी. पॉपअप भाई एआई चैंपियन. Mature people talk less. इलॉन मस्क फेल्ड. देर इज समवन कॉल्ड फेफे ली. अपेरेंटली कोई साइंटिस्ट है एंड उसने एक स्टार्टअप बनाया है, वर्ल्ड लैब्स. वर्ल्ड लैब्स में बेसिकली क्या है कि तू एक इमेज अपलोड कर सकता है एंड वो इमेज बेसिकली ऐसा वर्ल्ड जैसा बन जाएगा. मतलब लिटरली जैसे अपनी गेम होती है ना, अपन कैसे गेम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके जैसा पूरा वर्ल्ड बन जाएगा. एक डेमो दिखाता हूँ मैं. अच्छा डेमो अवेलेबल है इसका? हाँ ये तो हाँ. ट्राई करने वाली चीज है. ट्राई करने वाली चीज है. मैं आज ही करूंगा जाके. मेरे को भी करवाओ एक्सेस The चाह image एक्सेस that it करो. generated as we pan around. देख देख देख, तो इसने एक इमेज अपलोड किया और उसने ऐसा पूरा 3D स्पेस बना दिया है. We have a full experience where we can navigate around and we can लिटरल move a एक little फोटो से ये bit, पूरा but जनरेट हुआ. once we देख, move too much, गेम के जैसा it मूव tells कर us पा that रहा we है. are out of bounds. From काफी गेम बढ़िया है डेवलपमेंट मतलब. कितनी इजी हो जाएगी? गेम डेवलपमेंट कितनी इजी हो जाएगी, है ना, इसके बाद अगर ये हाँ चीज हाँ, प्रॉपर्ली ये एक्चुअली तो गेम डेवलपमेंट के लिए ना और एक बढ़िया चीज है. मतलब एक जीनी 2 नाम का पेपर रिलीज किया है गूगल ने. मतलब भाई तू हाँ ये देख, ये गेम एआई जनरेटेड है. कैन यू बिलीव दैट? नहीं भाई, ग्राफिक्स से बिल्कुल नहीं लग रहा भाई. लिटरली. मतलब ये एक गूगल का पेपर है, जीनी 2 नाम का. और वो लोग मतलब अभी रिसर्च फेज में है, बट भाई जस्ट लुक एट व्हाट दे हैव मेड. अमेजिंग यार. ये देख भाई, ये तो साइबर पंक. साइबर पंक लेवल एग्जिस्ट कर दिया भाई. Cyberpunk 2088. इसमें सिर्फ मैंने जितना देखा है, एक प्रॉब्लम ये है, कंसिस्टेंसी का आता है. एज इन मतलब एक फ्रेम में कुछ और दिखेगा, तो टर्न होगा फिर कुछ और दिखेगा, क्योंकि एआई से जनरेट हो रहा है ना सब. बट इवेंचुअली वंस दैट गेट सॉल्व, तो भाई इमेजिन कि तू बैठ रहा है, तू एक जैसे समझ आइडियोग्राम से तूने एक इमेज जनरेट की और इसके अंदर डाली और तेरी गेम बन के आ गई. वही तो. बस लाइक हमने कोड कैसे कर सकते हैं, लाइक जो चैट जीपीटी स्टार्टिंग में आया था वो कोडिंग में कितने इश्यूज कर रहा था, बट अब कितने परफेक्ट कोड्स आ रहे हैं हमारे पास. तो आई गेस हाँ, 7-8 इयर्स में मैच्योर हो जाएगी टेक्नोलॉजी. माइक्रोसॉफ्ट ने मॉडल्स रिलीज किए हैं 5.4 नाम का. तो इफ यू डोंट नो, ओके. माइक्रोसॉफ्ट के खुद के लाइन ऑफ एआई मॉडल्स हैं. तो जैसे ओपन एआई का ये है जीपीटी, चैट जीपीटी, वैसे माइक्रोसॉफ्ट के 5 मॉडल्स है. तो 5, 1, 2, 3 और अब 4 निकाल दिया है. एंड ये बेसिकली बेंचमार्क्स है, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स है. वो लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको जीपीटी 4 से, 5.3 से, जो उसका पुराना मॉडल था. तो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है एंड व्हाट आई सॉ वाज कि काफ़ी सारी चीज़ों में ये जीपीटी 4o मिनी को आउट परफॉर्म कर रहा है, विच कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ 14 बिलियन पैरामीटर मॉडल, इट्स वेरी इम्प्रेसिव. पर मेरा एक क्वेश्चन है.
बोल। जैसे इलॉन मस्क ने कुछ तो अनाउंस किया था ना एआई रोबोट्स करके, हाँ तो क्या वो मेरे लिए मच्छर मारेंगे? अरे भाई बस तभी इलॉन मैं मस्क भाई इंडिया में नहीं आ रहा इसीलिए इलॉन मस्क इंडिया में नहीं आ रहा। डरता है इलॉन यार वो मेरे जैसे लोग। इलॉन चाचा कहता है हमें रहना ही नहीं है हमें, अबे टैक्स भाई जितने माफ कर लो। जो ये है गूगल, उन लोगों ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक चिप निकाला है विच इज बेसिकली मेकिंग क्वांटम कैलकुलेशंस मच फास्टर एंड पर क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है? एग्जैक्टली तो बेसिकली होता क्या है कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। इट इज बेसिकली अ कंप्यूटर दैट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम हमारा जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है, ठीक है। तूने ये सुना होगा कि हमारा एग्जिस्टिंग कंप्यूटर वंस एंड जीरोस पे चलता है। यस यस। तो जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो 1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है, हेंस इट इज इन्फिनिटली मोर पावरफुल बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। मतलब वो ऐसा पावरफुल नहीं है कि कोई भी टास्क जो हमारा कंप्यूटर कर सकता है वो उसको फास्टर कर सकता है, वो वैसे पावरफुल नहीं है। वो एक अलग चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है जिसमें वो पावरफुल है। तो के समझ मसल्स ले है। कोई कोई ऐसा टास्क होगा जिसके लिए हमारे कंप्यूटर्स नहीं बने हैं, तो इसलिए वो उसको बहुत स्लो परफॉर्म कर रहे हैं। उसी टास्क को वो बहुत ही फास्ट कर सकता है क्योंकि वो उसी पर्पस के लिए बना है, समझ रहे हो। तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली इतना ज्यादा डीप साइंटिफिक टॉपिक है कि एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं समझता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट इज हैपन हियर दैट इज सो ग्रेट। बट उन लोगों ने जो एग्जांपल दिया है दैट इज बेसिकली कि आज का जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है उस पे अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे, जो एग्जांपल कैलकुलेशन इन लोगों ने ली है उसको करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, 10 सेप्टिलियन ईयर्स इज more time than the universe has existed, thousands of times more than the universe has existed। तो उतना स्लो है हमारा कंप्यूटर, बट इफ यू गिव दैट सेम थिंग टू अ क्वांटम कंप्यूटर तो वो 5 मिनट में कर देगा। ले क्या बात है। दैट्स अ फैक्ट। मतलब क्वांटम कंप्यूटर इक्वल्स टू मी। नहीं मतलब वो बेसिकली अपना जो हमारे को-फाउंडर है वो बेसिकली जगह पे रिसर्च कर रहे थे एंड लाइक ही इज अ क्वांटम कंप्यूटर रिसर्चर ओनली। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं एंड जो हमारी लाइक लंदन बेस्ड कंपनी है, हम बेसिकली हम रिसर्च जर्नल्स प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे ही स्पेशलाइज्ड है। तो अगर लाइक जनता का इंटरेस्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग में, हम एक स्पेशल पॉडकास्ट सेशन क्वांटम कंप्यूटिंग पे कर सकते हैं। बस गाइस इंटरेस्ट है तो कमेंट में डाल दो एंड एक यार स्पेशल सेशन के साथ करा देंगे। मान सार्थक एंड उनका नाम भी सार्थक ही है, तो मान सार्थक एंड सार्थक क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशल सेशन। ठीक है गाइस। करते हैं भाई, आई विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ये तो एक्चुअली कर सकते हैं, दिस इज अरे इंटरेस्टिंग। हाँ तुमने मेरा करते हैं, जोक नहीं समझा। क्वांटम अगर कंप्यूटिंग क्वांटम करेंगे एक कंप्यूटर सेशन में। मेरी तरह है, बिकॉज मेरा भी 5 मिनट में हो जाता तभी तो है। आपको नहीं लेके आ रहे तभी आपको नहीं लेके आ रहे भाई सेशन। अबे भाई ये चुप क्यों नहीं, ये बकवास। नेक्स्ट और एक बढ़िया चीज आई है, मैं दिखाता हूँ मेरा फोन किधर है। हाँ तो बेसिकली जो चैट जीपीटी है ना, उन लोगों ने एक मिनट, ये क्या मैसेज आया। हाँ हाँ, अथर्व अथर्व गाइस, मैं मेंशन करना भूल गया। इस वीडियो में अथर्व ने हमको दिया है धोखा। उसको आना था 9:30 बजे, हमने 1 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करना डिले किया और वो बंदा नहीं आया। एंड देन ब्रो मेरे को अभी अभी मैसेज करता है, भाई एक काम में फंस गया, अबे काम में फंस गया रे, एक अभी भी बाहर हूँ। वेरी ठीक विमेन है, बिहेवियर। एनीवेज, तो चैट जीपीटी का एक बढ़िया नया फीचर आया है। तो देखो ये जो मोबाइल ऐप है, या मोबाइल ऐप खोल सकते हैं, यहाँ पे एक बटन है। तो ये बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो ये वॉइस खुल जाता है, ये तो अपने को पता है। नाउ बढ़िया बढ़िया भाई, सब चैट जीपीटी भाई, आपका कैसा चल रहा है? हमारा तो बढ़िया है। मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आपका दिन कैसा चल रहा है? ठीक है, ये एक फीचर है, बट नाउ अब तू अपना कैमरा ऑन कर सकता है भाई। तो ये तो बुरी बात हो गई। एक सबका क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ? चैट जीपीटी भाई मुझे बताओ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये आप बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, मुस्कुराते रहिए। मुझे ये बताओ कि मैंने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है। पिंक। आपने हरी रंग की टी शर्ट पहनी है। अच्छा, आप ये कैमरा फीचर से और क्या क्या कर सकते हो? मैं कैमरा के जरिए आपकी आसपास की चीजों को देख सकता हूँ और उनकी मदद कर सकता हूँ। जैसे अगर आप कुछ दिखाना चाहें या किसी चीज में सहायता चाहिए, क्या आपको कुछ खास मदद चाहिए? देख मतलब बढ़िया फीचर है, मतलब तू लिटरली ऐसा कैमरा खोल, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
देख और मैंने भाई कुछ नहीं लिटरली बोला पर मेरे उसने को ना खुद कपड़े बोला कपड़े डिसाइड करने में बहुत इशू होता है। नेक्स्ट टाइम से इसी से पूछूंगा कोई इसमें अच्छा लग रहा हो। यस ये भी कर सिंगल सकते। लोगों में बेस्ट ओके पॉपअप शट एक देख एक ये चीज है और एक फीचर है विद इन द ऐप ओनली। सो इफ यू गो हियर यू कैन नाउ स्क्रीन शेयर। ठीक है तो अच्छा यहाँ पे यू कैन से स्टार्ट नाउ एंड लिटरली मेरी स्क्रीन शेयर होना चालू हो गई है अब चैट जीपीटी से। एंड वाया स्क्रीन शेयर मैं लिटरली उसको पूछ सकता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे क्या है मुझे बताओ। तो मतलब things like let's say you are an older person you are not very good at using your phone तो चैट जीपीटी पे जाना स्क्रीन शेयर करना मुझे ये प्रोसेस करना है मुझसे ये नहीं हो रहा है। एंड वो एक एक आपको गाइड करेगा कि ये बटन दिख रहा है इसको दबाओ ऐसा करो यहाँ ये लिखो। तो दीज आर वेरी एक्साइटिंग फीचर्स जो जीपीटी के अंदर तो आए क्या हैं। मैं इससे वीडियो एडिटिंग फॉर्म सीख सकता फिलिंग में हूँ? काफी चीजें बहुत यूजफुल हो सकता है भाई। ये तो लाइक हम जैसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं जैसे मैं काफी चीजें मोबाइल पे डायरेक्टली रीड करता हूँ तो अगर मैं चैट जीपीटी एनेबल कर दूँ तो मुझे डायरेक्टली एक पर्सन मिल जाएगा मैं जैसे कन्वर्स कर पा रहा हूँ कि इसका क्या मीनिंग है इसको मुझे समराइज करके दो। तो मैं काफी हाँ स्टडीज अपने फोन से ही करता हूँ। बहुत ही यूजफुल हो एक्चुअली जाएगी ये चीज। तो देख मैं ये यूज चीज करने हो वाला गई। हूँ। और ये कल देखिए यूज करने बंदा वाला हूँ। मजाक में पूछ रहा है नमन लेकिन एक्चुअली हम लोग इससे वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। इसका एक डेस्कटॉप वर्जन भी है लेकिन गूगल ने भी ऐसा कुछ रिलीज किया है मैं दिखाता हूँ। ठीक है मेरी पर स्क्रीन दिख रही गूगल है ना तो तुम हक लोगों ही को। देता है ना इन्हें में। हाँ गूगल तो हक ही देता है ना लेकिन इन चीजों में। गूगल गूगल हक देता है सही बात है। बट ये वाला प्रोडक्ट एक्चुअली उनका डिसेंट है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैंने जब इसको यूज किया था मैंने इसके बारे में रैंट भी किया था क्योंकि इसमें एरर आ रहा था। बट देन दे फिक्स्ड इट एंड अब वो काफी बढ़िया काम कर रहा है मतलब इमेजिन ये सेम ही चीज है बट ऑन डेस्कटॉप। इमेजिन मैं उससे पूछ रहा हूँ मैं ये वीडियो में ये एडिट कैसे डालूं, वो बोल रहा है शट डाउन कर ले पीसी। वो बोल भी देगा भाई तेरे को तो लग रहा है इसको तो बोल देगा। देखो देखो भाई अभी देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रीम रियल टाइम। इस पे तुम लोग अगर क्लिक करोगे यू कैन से शेयर योर स्क्रीन। अब ये से फॉर इंस्टेंस मैं अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आ गई स्क्रीन। हाय जेमिनी। Hi, Jaminan. How can I help you today? What do you think is on my screen right now? I see a Google AI Studio page. It is showing the Stream Real-Time tool with the option to stream your microphone, webcam, or screen. Would you like to know more about it? Can you help me open Google in a new tab? How do I do that? I can't directly interact with your computer to open a new tab. However, you can typically open a new tab by pressing Ctrl plus T or Command plus T, or by clicking the plus symbol next to the current tab. Do either of those methods work for you? Yeah, it did work. Thanks. नहीं नहीं पर ये तो तू Great, you're welcome. Is there anything else I can... नहीं नहीं सो ओके पॉपअप तेरे को समझ में नहीं आया। मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू मेरे लिए कोई चीज कर दे। मैं उसको अपनी स्क्रीन दिखा के हेल्प मांग रहा हूँ कि ये देख एंड हेल्प मी। तो समझ तूने वो एक वीडियो एडिटर खोल के रखा है तेरे को एक नया कुछ एडिट डालना है उसको अपना सुन एडिटर का इंटरफेस दिखा पर बोल तूने मुझे उसमें सिखा। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा ना, वो तो ऐसा था कि नया टैब कैसे ओपन करते हैं, तो वो तो तो भाई कोई भी बता। गूगल है ना भाई गूगल है। चिल मारना इतना भी कर लिया बहुत बड़ी बात है गूगल के लिए। देखो गूगल ने और एक अच्छी चीज किया एक हफ्ते में गूगल 2 अच्छी चीजें कर दे। मैं मान नहीं बहुत बड़ी सकता बात। भाई। देखो उन लोगों ने बेसिकली जेन कास्ट नाम का एक मॉडल रिलीज किया है जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअल जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम्स होते हैं ना जिनके पास सैटेलाइट का डेटा होता है उससे बेटर प्रिडिक्शंस निकाल के दे रहा है। सो ये देखो ये जो भी है इफ एनीवन अंडरस्टैंड्स दिस डेटा मेरे को नहीं पता मैंने सिर्फ हेडलाइन मुझे पढ़ तो के बता रहा हूँ। जेमिनाई 2.0 इनका जो पूरा थीम है ना दे आर थीमिंग इट अराउंड बिल्डिंग एजेंटिक एप्लीकेशंस। एजेंटिक एप्लीकेशन मतलब थिंग्स दैट एक्चुअली लेट एआई मॉडल्स दैट एक्चुअली लेट यू डू थिंग्स। तो मतलब कुछ लिख दिया हो गया स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली। तो अभी एक तो जेमिनाई 2.0 उनने अपना नया मॉडल रिलीज किया है बट उसका सिर्फ फ्लैश यानी फास्टर वर्जन रिलीज किया है विच इज नॉट समहाउ
काफी अच्छे स्कोर से आउट परफॉर्म कर रहा है 1.5 फ्लैश को, एंड 1.5 प्रो को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। 1.5 प्रो वाज एक्चुअली अ डिसेंट मॉडल, बुरा मॉडल नहीं था। 1.5 फ्लैश वो है जो तुम gemini.com पे जब जाते हो तो फ्री में यूज करते हो, बहुत ही गंदा है। लेकिन Gemini 1.5 प्रो डिसेंट है, एंड उसको भी अगर इनका फ्लैश मॉडल आउट परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज रियली इम्प्रेसिव। देन दे हैव रिलीज्ड प्रोजेक्ट एस्ट्रा। अब वो जो मैंने कैमरा वाला फीचर दिखाया चैट जीपीटी के अंदर, एग्जैक्ट वही, बट इसका स्पेशल फीचर एज फार एज आई हैव सीन ये है कि इट हैज स्पेशल अवेयरनेस। तो समझ ले तू ऐसा कैमरा खोल के ऐसा रूम में घूम रहा है तो वो पूरा का पूरा याद रखेगा। समझ, अगर मैं ऐसे कैमरा लेके घूम रहा हूँ एंड अब मैंने पूछा मेरा रिमोट कहाँ पड़ा है, तो अगर तूने कभी भी अपने कैमरा से रिमोट कैप्चर किया होगा ना तो बता देगा पीछे जाओ थोड़ा सा उधर पड़ा है। तो ये तो Okay, चोर जैसे पकड़ने में काफी हेल्पफुल रहेगा। देख एक बार है डेमो देख जैसे लेते हैं। ये देख, एक तो कैमरा खोला वो रीड करके पूरा बता रहा है, गूगल लेंस जैसे भी यूज कर सकते हो, तो काफी बढ़िया है। इसका उसके बाद है मेरे को तो एक यूज बोल। केस वहाँ लगा कि हम क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम किसी एक नई जगह प्लेस पे गए, लेट्स सपोज विजिटिंग, लेट्स सपोज मैं दिल्ली गया विजिट करने, एक पूरा हम्म जैसे कनॉट प्लेस का एरिया तुमने देखा होगा, वहां पे तुमने बस रैंडमली इसको स्कैन किया एंड तुम कह सकते हो कि मैं मुझे किस होटल में जाना चाहिए, मुझे किस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए, मेरा बजट इतना है, उसका स्कैन करके उसी एरिया में सिलेक्ट करके चीजें देते हैं। हाँ तो एक्चुअली समथिंग लाइक वहां पे यूज केस हो सकता है ऐसा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर क्या हमें काम है। नहीं पता टेस्ट कैसा है तो एआई को कैसे पता? नहीं, वहां पे रिव्यूज चेक कर सकता है ना ऑनलाइन ऑनलाइन ऑब्वियसली, मतलब लाइव रिव्यूज चेक कर ही सकता है। पॉपअप ये शुश। पापा भाई अमृतसर से बाहर नहीं गए भाई, उनको अमृतसर का ही खाना अच्छा लग रहा है बस। Today, I want to tell you about Project Mariner. It's a research prototype exploring the future of human agent interaction, and it's built on Gemini 2.0. Like with all new technology, it's important for us to build this responsibly, which is why we're starting small. We'll be getting feedback from a group of trusted testers and using their experiences to really shape how Project Mariner evolves. Let me show you how it works. बेसिकली पॉपअप जो तुझे लगा था, जो एआई स्टूडियो में मैंने तेरे को दिखाया, वो ये करेगा। बेसिकली ये एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन जैसा है जो जिसमें समझ तूने बोला कि मेरे ब्राउजर में ये कर दो, तो ये एक्चुअली परफॉर्म करने लग जाएगा उसको। एंड इमेजिन कि अगर तू इसको और एडवांस कर देगा थोड़ा सा, भाई तो कुछ भी कर सकता है लिटरली। बाय बाय टाटा, जॉब रिप्लेस्ड, सी यू। ये वीडियो एडिटिंग सबसे ज्यादा यूजफुल केस हो जाएगा, बिकॉज ना कई बार वीडियो एडिटिंग या फिर थोड़ी बहुत हम चीजों में चाहते हैं कि हम सिमिलर वैसी चीज मिल जाए हमें, तो आई गेस इसका मोस्ट यूज केस वहाँ पे हो सकता है। हाँ, अदर रिसर्च प्रोफेशनल करने के लिए वीडियो एडिटिंग में। हाँ वहाँ के सेंस से बहुत ज्यादा यूज है। देख अभी बिकॉज तू मैं क्या ये करता हूँ, बोला। लेट्स सपोज किसी को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, उसको सिंपल एडिटिंग करनी है कि लाइक वो कहता है मेरे 4 वीडियोस हैं, इनको कंबाइन करके थोड़ा सा इनको सिंक बना के ये ऑडियोज ऐड करके सबटाइटल्स लगा दो। एक बेसिक बंदा कंटेंट क्रिएशन से वहीं स्टार्ट कर सकता है आई गेस, अगर वीडियो एडिटिंग मुझे करना है। हाँ, देख देख तूने अभी बोला कि जॉब रिप्लेस कर सकता है, पर यहाँ पे मैं एआई से बेटर हूँ क्योंकि वो मेरी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता ना। क्योंकि तेरे पास जॉब ही नहीं। चुप रहे भाई, तू चुप रहे भैया। भाई फिर मेरी जॉब मत खा जाइए भाई, अभी खुशी हो रही जॉब में। फिर उसके बाद एक जूल्स है। जूल्स इज वेरी कूल। ठीक है, अपन कोडिंग करते हैं। मैंने देखो ऑलरेडी बताया, कोडिंग में अपना प्रॉब्लम ये आता है कि व्हेन यू आर यूजिंग एआई टू डू इट, तो उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है कि दूसरी फाइल में क्या लिखा है, क्योंकि हम 50 फाइल में काम करते हैं एक टाइम पे। तो ये जो जो हमने ब्राउजर के लिए किया ना, ये तेरे कोड बेस के लिए करेगा। समझ, ये चेंज कर दे, नया फीचर ऐड कर दिया, क्या बात है। नो नीड टू कोड एनी मोर, बट सिंस ये गूगल का प्रोडक्ट है, ऑफकोर्स इट इज शिट। तो मतलब आई डोंट नो, मैंने अब तक टेस्ट नहीं किया है, बट दैट इज व्हाट इट इज सपोज टू डू बेसिकली। अगर ऑडियंस, अगर तुम लोगों को कर्सर पता होगा, दैट इज बेसिकली हाउ दिस विल वर्क। कर्सर तो कर्सर मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए एक आईडी है, वीएस कोड जैसा ही है, बट उसमें यू कैन बेसिकली ऑटोमेट एनीथिंग। अभी नेक्स्ट डेविन आ गया है। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है, डेविन जब इनिशियली अनाउंस हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा था कि ओ माय गॉड, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली ये सारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम करते हैं, टर्मिनल यूज़ करते हैं, गिटहब पे कोड मेंटेन करते हैं, खुद कोड लिखते हैं, ऑफकोर्स कोड को प्लान करते हैं, ये सारा का सारा काम डेविन कर लेगा। बट व्हाट आई सॉ इज इनका सब्सक्रिप्शन है $500 पर मंथ, विच इज क्रेजी। बट
अगर ये एक्चुअली पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर रहा है तो इट इज वर्थ इट, राइट? देन आई लुक्ड इनटू इट अ लिटिल बिट कि जिन लोगों ने एक्चुअली खरीदा था उनका क्या व्यू है इसके ऊपर, एंड देर आर अ बंच ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज विद इन डेविन, एंड वो ऐसा एवरेज एवरेज लेवल का कोड लिख रहा है। जितना मैंने डेमोज में देखा था इतना ज्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन $500 का टैग है। यू गाइस हैव हर्ड अबाउट दिस डेविन की नहीं? मैंने तो सुना है। फिर तो डेविन मेरे किसी काम का नहीं हुआ ना, अगर वो मेरे कोड ही दूसरा को दे अरे दे। बेसिकली क्या है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारा वर्चुअल कॉलेज है ना, वहाँ पे जब डेविन रिलीज हुआ था, वहाँ पे काइंड ऑफ लाइक काफी वो बन गया था कि डेविन आ जाएगा तो जॉब भी क्रिएट हो जाएंगी, लाइक स्टूडेंट्स वर आस्किंग अस अबाउट दिस। बहुत बहुत ही ज्यादा अनपॉलिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है, मतलब काफी ज्यादा बग्स हैं, ग्लिचेस हैं, बट ऑफ कोर्स नया नया रिलीज है, देखते हैं 2-3 महीना देना पड़ेगा, देन कुछ कुछ बढ़िया निकलेगा लगता है। ये तो भाई क्या ची ओ माय गॉड भाई, ये तो मुझे चाहिए भाई, मुझे कोई लेके दे दो ये बस। तुझे तो लड़की भी चाहिए, वो भी नहीं मिली। अरे भाई ये दिल पे लग गई भाई। तो बेसिकली दिस इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर वर्जन ऑफ अ रास्पबेरी पाई। इतना छोटा कंप्यूटर जिसके अंदर तू लोकली एआई रन कर सकता है ब्रो। ओ माय गॉड, जेनसन हुआंग क्या काम किया, मजा ही आ गया भाई। इतना सा तो अब इसका बेसिकली पर्पस है कि ये रोबोट के अंदर डलेगा। तो भाई मतलब तू मतलब सोच, इतना छोटा सा कंप्यूटर है लिटरल। अच्छा, ये तो वही है जो तुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए था। हाँ हाँ, वही वही जो मैंने स्टोरी डाला। समझ, यार, इतना सा, तेरे फोन जितना, तू इसके ऊपर लोकली एआई रन कर सकता है। अब समझ, तू इससे मैकेनाइज आर्म्स अटैच कर दे, लेग्स अटैच कर दे, तू अपना घर पे रोबोट बना सकता है भाई। इफ यू हैव अ बंच ऑफ सर्वो मोटर्स एंड यू हैव दिस, तू एक अपना खुद का एआई रोबोट बना सकता है। रोबोटिक्स आई गेस रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी इसके बाद, इफ अगर ये चीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होती है क्या तो। बात है भाई, क्या बात है। एंड मतलब लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि रास्पबेरी पाई का प्राइसिंग इज 8,000 एंड दिस इज 52,000। डॉलर। बट बट द थिंग इज कि भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इट्स लाइक कंपेयरिंग 4090 टू 1660। पर नहीं है कंपैरिजन भाई, मतलब $50,000 है क्या? नहीं नहीं, 50,000 रुपीज। ओ, समझ, ये इतना तो छोटा वर्थ कंप्यूटर। वर्थ इट डेफिनेटली वर्थ इट लग रहा है। मैं हाँ, खुद ट्राई करना चाहूंगा इसको प्रोबेबली। बढ़िया चीज है भाई। देन देर इज, अगर तुम लोगों को अब तक नहीं पता है, ग्रॉक फ्री हो चुका है। जो एक्स का मॉडल है ना, ट्विटर का जो एआई मॉडल है, इट्स फ्री नाउ। यू कैन जस्ट गो एंड एक्सेस इट फॉर फ्री। अपने ट्विटर अकाउंट को खोलो एंड देयर इट इज, खोलो, यूज करो, बढ़िया, अच्छा है। एंड इट इज यूजिंग फ्लक्स 1.1, एंड फ्लक्स 1.1 इज अ वेरी गुड इमेज जनरेशन मॉडल। इनफैक्ट फ्री पिक एआई, अगर तुम लोगों को पता होगा, वो भी फ्लक्स को ही यूज करता है। वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस, इनफैक्ट इट इज आर्ग्यूड टू बी बेटर देन मिड जर्नी। ओके, वो फ्री है ये चीज। ये तो मैं तो ट्राई फ्री है। करने वाला हूँ। मैं डिजाइन करता हूँ तो मेरे लिए तो बेस्ट चीज है फिर ये। प्रोबेबली गोना ट्राई। यूट्यूब ने अभी अभी ऑटो डबिंग रिलीज किया है। ऑटो डबिंग बेसिकली मतलब जैसे हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं तो ऑटो डब करके वो इंग्लिश में वीडियो चला जाएगा। मतलब एआई से पूरा का पूरा वीडियो ऑटो डब हो जाएगा, ट्रांसलेशन, डबिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ यूजिंग सब। एआई ऑन यूट्यूब ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक डब। पर ये तो कब से ही आ रखा है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तेरे को एक्चुअली ऑडियो अपलोड करना पड़ता है। अभी उन लोगों ने प्रॉपर प्रॉपर फीचर रिलीज किया है, ऑन यूट्यूब हो जाएगा ये। अच्छा, इसकी अनाउंसमेंट पहले हो गई होगी क्योंकि मैंने तो न्यूज़ देखी थी बहुत टाइम पहले। उसके बाद है, गूगल ने $20 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि वो लोग एआई के लिए उसको यूज कर पाए। अब ऑफ कोर्स, अगर जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, जो सिस्टम्स के अंदर एआई यूज होता है, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इफ यू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी, इसलिए उन लोगों ने विंड मिल्स एंड सोलर पैनल्स काफ़ी सब में इन्वेस्ट किया है, ताकि वो लोग अपने एआई में और इन्वेस्ट कर पाए एंड ज़्यादा कंप्यूटर्स को पावर कर पाए। एक तो अब नया वीडियो जनरेशन मॉडल आया है गूगल का, प्लस नया इमेज जनरेशन मॉडल भी आया है।
मैंने एक्चुअली एक पूरा वीडियो बनाया था अबाउट द सेकंड मॉडल ऑफ इमेज जेन 2 एंड मेरे को इतना बेकार लगा था भाई वो मॉडल। मैंने इतनी बेइज्जती की थी वो मॉडल की, मैं बिलीव नहीं कर सकता। तो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। और इसी की बेइज्जती करेंगे फिर। यस, कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि ये सोरा से बेटर है, जो ओके। वीडियो जनरेशन मॉडल है ना, दैट इज बेटर देन सोरा। मैंने एक डेमो देखा था जिसके अंदर वो टमाटर काट रहा था एंड एकदम कंसिस्टेंट, ऐसा असली लग रहा था कि सच में कोई टमाटर काट रहा है। तो No, like I guess video generation model अच्छा कर रहे हैं because personally like we were hosting a session in IIT recently and there one mentor show like क्या जो Chanel है ना Chanel, तो उन्होंने basically अपने परफ्यूम की जो ad थी मतलब इतनी हाई क्वालिटी इतनी कमाल ad इतनी रियलिस्टिक but that was made by AI, no real characters and just by AI. ये देख व्हाट्स गोइंग ऑन माय स्क्रीन, ये एआई जनरेटेड है। यू कैन जस्ट लॉग इन टू योर चैट जीपीटी और तुमको ये नया वाला बटन मिल जाएगा, सर्च द वेब। सो आई कैन से समथिंग लाइक फाइंड मी द बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी। मैं ऐसा इसको बोल सकता हूँ एंड देन रेस्टोरेंट की स्पेलिंग भी वो समझ लेगा कि मैंने गलत लिखी है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पर्पसली उसको गलत लिखा मॉडल को टेस्ट करने के लिए। यस यस। देख, तो इट जस्ट फाउंड सम स्टफ। मतलब लिटरली अब इंटरनेट भी एक्सेस कर रहा है जीपीटी फॉर फ्री। फॉर फ्री यू कैन यूज इट इन द फ्री वर्जन। सो देर इज अपेरेंटली नाउ न्यू, एक नई स्टडी हुई है एंड दे सेड दैट एआई कैन बूस्ट द डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर by 21%. So 21% more times it will be detected earlier. That means more people will be safer. I guess AI अगर देखना जेन्युइन यूज का मेडिकल साइड बहुत अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से पर्सनली। हम टेक साइड तो उसको बहुत ज्यादा डिफेम कर रहे हैं बट मेडिकल साइड आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ बचाएगा, इतना मेरे को लगता है बिकॉज आई वाज रीडिंग अ हाँ मेडिकल रिसर्च ऑन एआई, इट इज रियली हेल्पिंग पीपल एंड हेल्पिंग डॉक्टर्स आल्सो। लाइक आई गेस 10 इयर्स बाद हम डॉक्टर्स को एआई में ट्रेन करा करेंगे इन देयर कॉलेजेस ओनली, दैट आई थिंक। हाँ, एक्चुअली आई थिंक देयर विल बी अ सिस्टम वेयर मेरे हिसाब से पर्सनली, सिंस आई look into a lot of this, मेरे हिसाब से we will have a system where we will have properly trained professionals जैसे अभी हमारे होते हैं। I think you have to go through some 7 or 8 years through med school in India एंड देन उसके बाद तुम एक्चुअल अपने डॉक्टर बन सकते हो। बट मेरे हिसाब से क्या होगा, वंस यू परस्यूड योर बैचलर्स, तो दे विल लेट यू प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज योर वर्क इज बीइंग वेरीफाइड बाय एआई। मेरे को लग रहा है ऐसा एक सिस्टम बन सकता है वेयर फॉर स्मॉलर डिसीजेस यू कैन हैव दीज पीपल ट्रीटेड। क्योंकि देन ऐसा हो जाता है, मतलब अभी इंडिया में लैक है डॉक्टर्स का, ठीक है। आई टेल यू, एक तो हॉस्पिटल बेड्स का लैक है एंड हॉस्पिटल बेड्स का लैक इसलिए है क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स कम है, क्योंकि बस लोगों के पास तो पैसा है भाई, हॉस्पिटल बढ़िया बिजनेस है, बट डॉक्टर्स ही नहीं है इंडिया में। आई थिंक कुछ तो 1:10,000 रेशियो है इंडिया में डॉक्टर्स का। एंड हाँ व्हेन we यू all have seen that in कोविड टाइम्स में सबने देखा है डॉक्टर्स का कितना इशू है, हाँ, so that's a real and example when which you can fall down. enable more people to do doctor like things, that is just going to be so much better. Like if we, let's suppose if like we were like we have making a project, तो उसमें क्या था जैसे रोबोटिक नर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स सपोज वी हैव रोबोटिक नर्स एट होम, आपको अपनी मेडिसिन आपको एडवाइस कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आपको लाइक नर्सेस कितनी सेव हो जाएंगी, लाइक जो होम नर्सेस लोग रखते हैं अपने लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल से उनको मिलती हैं जो ओल्ड एज पीपल को। तो अगर आपके होम में एक एआई नर्स है, अब आपके आपके घर में ही पर्सन आपको गाइड कर सकता है आपको कब किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसे देनी है, क्या प्रोसेस रखना है पूरा, उसको रिमाइंड कराना, एवरीथिंग वो एआई ही हेल्प कर सकता है। तो आई गेस हाँ, वो नर्सिंग वाली थोड़ा सा चीज़ बहुत ज्यादा आगे है, बट that is definitely possible. बिकॉज राइट नाउ वी आर मेकिंग लाइक फार्मेसी के कॉलेज में था वो सिमिलर ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग लाइक इन 5 to 6 years दिस कैन बी अ पब्लिक थिंग, Oh, सो दैट मच वी हैव प्रोग्रेस। यस। ओके। तो मेटा ने बेसिकली नया मॉडल रिलीज किया है, लामा 3.3 70B। या दैट्स द न्यूज़। लास्ट में न्यूज़ बहुत ज्यादा वो होगी कोल्ड होगी। मक्खन मक्खन न्यूज़ देता हूँ लास्ट में। तो अभी ड्रामा चल रहा है ओपन एआई और इलॉन मस्क का, ठीक है। तो
अभी अभी उनके ईमेल्स पहले तो लीक हो गए, जहां सैम ऑल्टमैन, इलिया सुत्स्कोव और इलॉन मस्क डिस्कस कर रहे हैं कि क्या, तो इफ यू डोंट नो, सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर का सीईओ या ऐसा कुछ तो था, सीईओ फाउंडर ऐसा कुछ तो सैम ऑल्टमैन बेसिकली ये डिस्कस कर रहा था कि वो वाया जो उसने ओपन एआई से किया है, क्या वो वाई कॉम्बिनेटर के थ्रू कर सकता है. And then eventually they decided to start a new company, and then there was discussion and fights about कि कैसे हमको एआई को आगे लेके जाना चाहिए, एंड क्या हम एआई का डेवलपमेंट रोक सकते हैं, क्योंकि सुना है ना कि वो लोग को लगता है कि ये एक्चुअली डेंजरस है. एंड अब क्या हो रहा है कि इनिशियली ओपन एआई, नाम में ही है, ओपन एआई ओपन सोर्स एआई मॉडल्स रिलीज करने के लिए बना था. एंड उनका इनिशियली एक कोट ऑन कोट पैक्ट या फिर एक प्रोविजन था दैट जब वो लोग एजीआई बना देंगे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो लोग उसको कमर्शियली यूज नहीं होने देंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे थिंक इट्स वेरी डेंजरस. उनने सोचा था कि वो उसको नहीं होने देंगे, ऐसा रूल प्रोविजन बना के रखा था. बट नाउ दे आर कंसिडरिंग डिचिंग इट. देख, अकॉर्डिंग Goosebumps moment. OpenAI is considering ditching provision exactly when OpenAI creates AGI, which the startup defines as highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work, is determined by OpenAI's board of directors under the current provision. Removing the provision would enable Microsoft to continue accessing it and investing in it. OpenAI's tech after AGI is achieved. तो बेसिकली अभी माइक्रोसॉफ्ट काफी सारा जीपीटी का टेक यूज करता है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ओन्स लाइक 30-40% ऑफ चैट ऑफ ओपन एआई. एजीआई वर टू बिकम अ थिंग, तो वो माइक्रोसॉफ्ट को नहीं यूज करने देते वो. बट इफ दे डिच दिस, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली माइट यूज दिस. क्या लग रहा है भाई, क्या होगा मतलब मिल जाएंगे लोगों के. अगर इन लोगों ने डिच किया ना? मेन ड्रामा तो मेरे हिसाब से इलॉन मस्क और वही वो ओपन एआई का होगा. इलॉन मस्क और एक केस सूट करेगा, सूज करेगा 5-6 बार, केस करते जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Really waiting for फैम it. ब्रो हो जाएगा. चलो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आज की सारी न्यूज़ खत्म हो गई, ये हफ्ते की सारी न्यूज़. टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड टाटा. तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है. सब्सक्राइब करना है आपको गाइस. लाइक भी करना है. सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना.